कहीं ना कहीं चूक हुई है आरजेडी से और रेखा गुप्ता पीछे छूटी है। प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा के बीच आमने सामने की ये लड़ाई है। लेकिन ऐसी तस्वीरें पहली बार सामने आई कि बीजेपी वाले कहीं जनसुराजी को मार रहे हैं, कहीं जनसुराज वाले भागे भागे जा रहे हैं। कल भी पूरी रात तस्वीर आपने सबने देखी कि किस तरीके से जनसुराज के समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। नोक झोंक धक्का मुक्की की बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ के समर्थक चार्ज, तो स्वाभाविक है वोटिंग के दिन बहुत सारा चीज होता है, कोई आगे कोई पीछे, हम पहले डालेंगे हम नहीं डालेंगे, ये फर्जी वोटर है, ये है वो है। जो वोटिंग हुई है, अगर इसका एक सेंटर पॉइंट आप निकालिएगा बंदना जी, तो यही है कि जैन जी ने इस पूरे चुनाव को बदल दिया। MY समीकरण की अगर हम बात करें, जिसका फायदा अब तक तो तेजस्वी को मिलता था, लेकिन अब किसको मिलेगा? यही वोट बैंक जो है वो प्रशांत किशोर को दौड़ में आगे कर रहा है। यादवों का भी एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर के वोट की तरफ गया है इस चुनाव में। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आज वोटिंग अब समाप्त हो चुकी है। अभी हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर क्या हुआ, माहौल पटना का क्या रहा और बीजेपी और जनसुराज में जो टक्कर देखने को मिली, जो झड़प देखने को मिली, इसका नतीजा परिणाम के दिन क्या आएगा। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है Y24 में और मैं आपके साथ वंदना। तो देखिए सर, आज बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग थी और वोटिंग खत्म हो चुकी है। हमारे रिपोर्टर्स, हमारी टीम लगातार बूथों पर जा रहे थे और लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि जो वोटर्स हैं उनके मन में चल क्या रहा है। क्या सचमुच बांकीपुर में बदलाव की लहर है या फिर सब कुछ जैसा चलता आया है वैसा ही चलेगा। पहले के मुकाबले इस बार वोटिंग भी काफी कम हुई है। एग्जैक्ट डेटा हम अपने दर्शकों को जल्द देंगे। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है आज की वोटिंग को देखकर, वोटिंग प्रतिशत को देखकर, माहौल को देखकर कि परिणाम क्या होगा? देखिए, शाम के 6 बजे हैं वंदना जी, हम लोग बैठे हुए हैं। तो जो आपने ठीक कहा कि जो बूथों से जो खबरें आई है, जो हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग जहाँ जहाँ घूमे, आप जहाँ जहाँ गई, पटना के कई बूथों पर आप खुद गई, तो आपने जो समझा, हमने जो समझा और हमारे रिपोर्टरों ने जो खबर दी, एक चीज साफ है कि बहुत ही कांटे का मुकाबला है, बहुत ही कांटे का मुकाबला है। आप इसको आप एग्जिट पोल का नाम दीजिए, चाहे जिस पोल का नाम दीजिए, लेकिन कांटे का मुकाबला है बांकीपुर के इस बाय इलेक्शन सर, लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि इस बार त्रिकोणीय नहीं, आपने कहा भी था कि चुनाव अभी वोट तो हो जाने दीजिए, और जब रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड से तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि त्रिकोणीय नहीं बल्कि चर्चा तो सर बीजेपी और जनसुराज की हो रही है। एकदम सही कहा आपने, एग्जैक्टली यही हुआ है, जो उसका अनुमान था वही हुआ है। कहीं ना कहीं चूक हुई है आरजेडी से और रेखा गुप्ता पीछे छूटी है और मुकाबला लगता है कि जो अभी तो बहुत सारे बूथों से खबर अभी आनी है, लेकिन अभी तक जो खबर है वो यही है कि प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा के बीच आमने सामने की ये लड़ाई है। और रेखा गुप्ता के पीछे छूटने का फायदा ये हुआ कि वो वोट जो रेखा गुप्ता को पिछले चुनाव में मिला था, जो 45-46 हजार वोट वो ले आई थी, उसका बहुत सारा हिस्सा प्रशांत किशोर के पक्ष में गया है और प्रशांत किशोर की लड़ाई उस कारण काफी मजबूत हो गई। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई और जैसे ही धीरे धीरे दिन ढलने लगा, वैसे वैसे जो तस्वीरें आई उसने सबको चौंकाया। पटना में पहले भी वोटिंग हुई है, हाल ही में 2025 चुनाव खत्म हुआ, लेकिन ऐसी तस्वीरें पहली बार सामने आई कि बीजेपी वाले कहीं जनसुराजी को मार रहे हैं, कहीं जनसुराज वाले भागे भागे जा रहे हैं। कल भी पूरी रात तस्वीर आपने सबने देखी कि किस तरीके से जनसुराज के समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। तो जनसुराज आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि बीजेपी हार को देखना नहीं चाहती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर हार के कारण बौखलाए हुए हैं। मतलब मुद्दा क्या है, सच्चाई क्या है? बहुत ही हाई वोल्टेज चुनाव था, बहुत हाई चुनाव का, क्योंकि चुनाव ही कुछ ऐसा था बांकीपुर का। तो स्वाभाविक है कि ये जो आप नोक झोंक धक्का मुक्की की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ के समर्थक चार्ज थे, तो स्वाभाविक है वोटिंग के दिन बहुत सारा चीज होता है, कोई आगे कोई पीछे, हम पहले डालेंगे हम नहीं डालेंगे, ये फर्जी वोटर है, ये है वो है, तो बहुत सारी चीजें होती है, नोक झोंक होती है। लेकिन
थैंक्स गॉड की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। चुनाव मोटे तौर पर शांतिपूर्ण गुजरा है बांकीपुर का। जी, जेन जी की अगर हम बात कर ले तो जेन जी की क्या भूमिका रही, क्योंकि जो तस्वीरें आई, जो उनके बयान सामने आए, हमने भी बात किया, तो उनके मन में जो था वो मतलब कुछ और ही बयां कर रहा था कि बांकीपुर में बदलाव होगा। क्या आपको लगता है कि जेन जी बीजेपी के से मतलब हट रहे हैं और बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? जेन जी ने इस जो वोटिंग हुई है, अगर इसका एक सेंटर पॉइंट आप निकालिएगा वंदना जी, तो यही है कि जैन जी ने इस पूरे चुनाव को बदल दिया। भाजपा का जो अपना कैलकुलेशन था कि जैन जी आंदोलन से जो हम प्रतिकूल परिस्थिति में है उस डैमेज को हमने कंट्रोल कर लिया, वैसा आज के वोटिंग में कहीं दिखा नहीं। जैन जी के दिलों में एक गुस्सा था, नाराजगी थी, जिसका इजहार उन्होंने किया और प्रशांत किशोर को इसका पूरा फायदा जैन जी वोटरों का मिलना दिखा। और इस वजह से जो हम जब इस बात कर रहे हैं कि भाजपा के इस अवैध दुर्ग में अगर कांटे की टक्कर हो रही है और प्रशांत किशोर मुकाबले में है, और एक चीज और हम आपको बता दें कि हार जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं अभी तक की जो खबरें हैं और जो जिस तरह का वोट पड़ा है, यकीन मानिए कि हार जीत का अंतर भी बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। बहुत कम मार्जिन से ही कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन बहुत ही टफ फाइट में इस बार बीजेपी फंस गई है। जी, अब उस आबादी की बात कर लेते हैं जिसका असर बिहार के वोटर्स डालते हैं परिणाम पर। MY समीकरण की अगर हम बात करें, जिसका फायदा अब तक तो तेजस्वी को मिलता था, लेकिन अब किसको मिलेगा? इस बार 40 से 50 हजार की संख्या में जो बांकीपुर के मुस्लिम और यादव हैं, वो किसकी तरफ उनका झुकाव नजर आया? देखिए, जो हम समझ पा रहे हैं कि ये ही वोट बैंक जो है वो प्रशांत किशोर को दौड़ में आगे कर रहा है जी। क्योंकि मुस्लिम वोटरों से जो बात हुई आज हमारी, उन लोगों ने यही कहा कि हम भाजपा को हराने की स्थिति में तेजस्वी यादव ये नहीं है जी, तो क्यों हम अपना वोट बर्बाद करेंगे, हमने प्रशांत किशोर को वोट किया। जो मुस्लिम में सारे वर्ग, बुजुर्ग भी, युवा भी, तमाम लोग, और सब्जी बाग और तमाम इलाकों में कहिए कि भर भर के वोट मुसलमानों ने दिया एकदम, और खुल के उन्होंने बताया भी, छुपाया भी नहीं कि हमने वोट, उन्होंने साफ कहा कि हमने बदलाव के लिए वोट कर दिया है। उसी तरह यादवों को भी लगा कि जो सरकार है अभी मौजूदा सरकार, वो कहीं ना कहीं यादवों के लिए अच्छा नहीं सोचती है, अच्छा नहीं करती है। तो ये हम लोग इस बार, और चूंकि रेखा गुप्ता उस हिसाब से कैंपेन नहीं कर पाई, तेजस्वी यादव उस हिसाब से कैंपेन नहीं कर पाए, तो यादवों को लगा कि क्यों नहीं एक ही सीट का तो चुनाव है, प्रशांत किशोर के पक्ष में किया जाए। तो यादवों का भी एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर के वोट तरफ गया है इस चुनाव में, और यही MY की जो ताकत है वो प्रशांत किशोर को काफ़ी आगे ले गई। बाकी जो अपर कास्ट वोटरों में जो डिवीजन हुआ वो तो भाजपा को भी मिला, बहुत बड़ा हिस्सा उसका, लेकिन उस हिस्से से भी बहुत सारे कटकर प्रशांत किशोर को मिला जी। कायस्थ की सीट मानी जाती है, कायस्थों की संख्या भी ज्यादा है, तो वैसे में क्या कायस्थ का वोट ट्रांसफर कर पाए पीके, या वहां पे फेल हो गए? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, आपको पिछले बार भी कम हुआ था, इस बार भी कम हुआ, तो टर्नआउट उसी हिसाब से, जो अपर कास्ट वोटर है उसका टर्नआउट उसी हिसाब से नहीं हुआ। तो इस वजह से कायस्थों में, राजपूतों में, ब्राह्मणों में जो वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए था उस हिसाब से हुआ नहीं है। तो इस वजह से भाजपा जो ये उम्मीद लगाई हुई थी कि इस सब सारे वोट हम समेट लेंगे, उसमें उसको थोड़ी निराशा हाथ लगी, और कुछ तो पार्ट काट के प्रशांत किशोर की तरफ गया ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत धन्यवाद। तो जो भी दर्शक देख रहे थे, आपको हम काइंड ऑफ एक एग्जिट पोल बता रहे थे कि आज दिन भर क्या हुआ, बांकीपुर का राजा कौन बनने जा रहा है, और अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जात किसके साथ जा रहे हैं, ये बताने की कोशिश हम कर रहे थे। बाकी इस चर्चा पर आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब YouTube, Instagram और Facebook पर हमारा साथ दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए Wire 24। धन्यवाद।